हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जिसका यूज डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। ठीक है, डिस्प्ले हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से कुछ डेसिबल नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं और कुछ अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर को भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। इसकी हेल्प से हम 0 से लेकर 9 नंबर तक हम डिस्प्ले कर सकते हैं और कुछ अल्फ़ाबेट को भी हम डिस्प्ले कर सकते हैं। 7 सेगमेंट में टोटल 7 एलईडी होती हैं और प्रत्येक एलईडी को एक सेगमेंट कहा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये ए है, मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो एक एलईडी ये है, ऐसे ही एक एलईडी ये है पूरा। तो इस तरह से इसमें टोटल 7 एलईडी हैं। 8वीं एलईडी भी होती है, ये वाली डीपी बताएंगे। तो ये टोटल, इसको हम एक सेगमेंट बोलते हैं, इसीलिए इसको बोला था 7 सेगमेंट, क्योंकि इसमें टोटल 7 सेगमेंट होते हैं। 7 सेगमेंट में 7 एलईडी ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ और जी, इनके लिए यूज किए जाते हैं। और एक 8वीं एलईडी जो है, मैंने बताया था आपको, ये जो है हमारा डीपी, ये 8th एलईडी होती है, जो कि डीपी मीन्स डेसिमल पॉइंट को ये इंडिकेट करता है। इसका यूज भी कभी कभी किया जाता है। और ये 8वीं एलईडी जो है इस सेगमेंट पैकेज के भीतर ही एक 8th एलईडी का इसका यूज भी कभी कभी किया जाता है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो क्या है, 7 अलग अलग एलईडी सेगमेंट हैं, सेगमेंट से बना होता है। मैंने अभी आपको बताया कि ये 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यह सेगमेंट के कनेक्शन को अलग अलग व्यवस्थित करके हम 0 से 9 नंबर को डिस्प्ले करता है। ये 0 से लेकर 9 तक कुछ भी डिस्प्ले कर सकता है। तो ये सेगमेंट के डिफरेंट कॉम्बिनेशन को अलग अलग अरेंज करके नंबर को डिस्प्ले करता है। कैसे, हमें अगर 0 डिस्प्ले कराना है, मान लो हमें अगर 0 डिस्प्ले करवाना है, तो ये किस तरह से कॉम्बिनेशन को अरेंज करेगा, क्या इसका कोड रहेगा डिकोडर में। तो इस तरह से हम इसको कुछ भी नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज हम जो है बाइनरी इन्फॉर्मेशन के लिए भी कर सकते हैं, 0 और 1 को डिस्प्ले कराने के लिए। बाकी तो ये डेसिमल नंबर तो डिस्प्ले करता ही है। एलईडी या लाइट एमिटिंग डायोड है, ये पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, जो कि फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करता है। हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया है एलईडी की वर्किंग और इसकी प्रैक्टिकल के बारे में। आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं, तो आप उसमें सारी आपको वर्किंग पता चल जाएगी डायोड के बारे में, जो कि क्या करता है, लाइट के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करेगा। कुछ इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। ये हमारा P है, ये N है, इसको बैटरी के हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड वॉइस में वर्क करता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले आमतौर पर एलईडी के बने होते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया था कि इसमें 7 एलईडी होती हैं और 8वीं डॉट पॉइंट वाली एलईडी ये वाली होती है। जब एलईडी फॉरवर्ड वॉइस्ड होते हैं तो ये ग्लो होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। रिवर्स वॉइस में एलईडी वर्क नहीं करती है। तो एलईडी की जो लाइट इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली क्या है, किस पे डिपेंड करती है, जो इसमें करंट फ्लो होती है उस पर, फॉरवर्ड करंट पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में जो कॉमन पिन का आमतौर पर ये पहचानने के लिए यूज़ किया जाता है कि ये 7 सेगमेंट किस प्रकार का है, क्योंकि 7 सेगमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन एनोड और दूसरा होता है कॉमन कैथोड। तो हम इससे पहचान सकते हैं कि हमारा 7 सेगमेंट किस प्रकार का है। जैसे कि प्रत्येक एलईडी में 2 कनेक्टिंग पिन होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, तो दूसरे को कैथोड का, इसीलिए 2 प्रकार के सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं। एक कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले और दूसरा कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एलईडी का ये दिखाया गया, ये एनोड है, ये कैथोड है। इसी तरह से इसमें भी हम किसी एनोड को कॉमन कर देंगे और या किसी सारे कैथोड को कॉमन कर देंगे। तो ये 2 तरह के आते हैं इस तरह से। ठीक है, कॉमन एनोड और तो इस तरह से ये यहाँ पर कॉमन
कैथोड और कॉमन एनोड के बारे में ये कनेक्शन पिन डायग्राम दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैथोड टर्मिनल है, ये कॉमन है, सारी एलईडियों के लिए कॉमन है। जितनी भी एलईडी हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, सारी एलईडियों के लिए ग्राउंड है, ये कॉमन है हमारा। और कॉमन एनोड में एनोड कॉमन होता है, ठीक है, एक VCC सप्लाई दे देंगे, वो सारी एलईडी पे चला जाएगा। और इसमें हम ग्राउंड को अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, इसकी जो पिन है, तो ये कॉमन एनोड कंडीशन बन जाती है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले। नंबर 1 कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले और कॉमन एनोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है, इसमें क्या होता है, सभी एलईडी के एनोड को कॉमन कर दिया जाता है। अगर एनोड को कॉमन कर दिया तो कॉमन एनोड बन गया, और अगर कैथोड को कॉमन कर दिया तो वो कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले बन जाता है। तो हमने क्या किया, कॉमन एनोड में इसमें सभी एलईडी के एनोड को कॉमन करके सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। मान लो ये एलईडी है हमारी एक, इस तरह से हमारी कई सारी एलईडी हैं, और हमने इसका एनोड जो कि ये टर्मिनल है, इस पर हमने एक ऐसे रजिस्टर लगा के इस तरह से और इसको कॉमन कर दिया, तो ये हमारा कॉमन एनोड बन गया। ठीक है, तो इस तरह से सभी एलईडी के एनोड को कॉमन करके सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस कंडीशन में यदि किसी एलईडी का कैथोड ग्राउंड कर दिया जाता है तो वह एलईडी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और उस एलईडी में लाइट एमिट होने लगेगी। अब अगर मैं यहाँ पर इस एलईडी को सपोज मैंने ग्राउंड कर दिया तो ये फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो जाएगी और ये एलईडी जो है हमारा ग्लो करने लगेगा। ठीक है, इस तरह से। अब बात करते हैं इसके सर्किट की। तो ये एलईडी हमारा 7 सेगमेंट है, ये वाला। सेवन सेगमेंट डिस्प्ले, इसमें क्या किया, ए से लेकर जी तक और एक डीपी, ये टोटल 8 पिन पे हमने सीरीज में ये करंट लिमिटिंग रजिस्टर लगा दिया। ये क्या करेगा, हमारे करंट को लिमिट करेगा, अदरवाइज ये एलईडी या सेगमेंट है ये डैमेज हो सकता है। और इसको हमने कॉमन एनोड को हमने कॉमन कर दिया और इसको +5 जो भी है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज, उससे हमने कनेक्ट कर दिया है, और इसके कैथोड को हम डिकोडर से कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह से इसका ये कनेक्शन हो गया। अब बात करते हैं कॉमन कैथोड 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो सभी एलईडी के कैथोड को कॉमन करके, मान लीजिए ये हमारी एक एलईडी है इस तरह से, और एक और एलईडी है इस तरह से, कुछ हमारे पास एलईडी हैं, और इसका हमने कैथोड, हम जानते हैं ये वाला हमारा एनोड होता है और ये हमारा कैथोड होता है। तो सारे कैथोड को हमने कॉमन करके जोड़ के कॉमन कर दिया और इसको हमने यहाँ पर ग्राउंड दे दिया इस तरह से। तो ये हमारा कंडीशन जो है बन गया कॉमन कैथोड, और हमने यहाँ पर एक सीरीज में रजिस्टर ऐड कर दिया जो करंट को लिमिट करेगा। तो क्या है, इस कंडीशन में एलईडी का एनोड सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो वह फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और एलईडी में जो लाइट है वो एमिट होने लगेगी। ये अगर इसको हमने मान लो 5 वोल्ट से प्लस VCC दे दिया तो ये एलईडी हमारा एमिट होने लगेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, अकॉर्डिंग जहाँ कहीं जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज़ कर सकते हैं। जनरली हमारे पास कॉमन एनोड का होता है। तो दोनों टाइप के डिस्प्ले में करंट जो है वो लिमिट करने के लिए एक हम सीरीज में रजिस्टर लगा देते हैं, और ये जो हमारा कॉमन कैथोड का 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैथोड को यहाँ पर ये कॉमन कर दिया गया है इस तरह से, सारे कैथोड को, सारे सेगमेंट के कैथोड को, और एनोड को हमने यहाँ पर एक रजिस्टर लगा के इस तरह से, और हमने डिकोडर सर्किट से कनेक्ट कर दिया है। ये हमने यहाँ पर 7 सेगमेंट का ये डिकोडर सर्किट हमने यहाँ बनाया है, और मैंने एक और भी वीडियो बनाया है इसमें इसकी वर्किंग का, बेसिक कि कैसे ये वर्क करता है, तो वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर विजिट करके। तो ये एक 74LS47, ये एक डिकोडर आईसी है। ये एक डिकोडर आईसी है जो
हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले है उसको जो भी बाइनरी नंबर है उसको डेसिबल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि इसको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये इसकी टेबल की कॉमन एनोड की अगर बात करें तो 0 को डिस्प्ले कराने के लिए हमें जो G है इसको 1 करना पड़ेगा, बाकी सभी को 0 करना पड़ेगा। या कॉमन कैथोड की बात करें, हमने क्या किया, इन सारे LED को, क्योंकि ये इसमें 1 का मतलब ऑन होता है और यहाँ पर 0 का मतलब ऑन होता है। तो सपोज अगर हमने कॉमन एनोड वाला किया है और हमें ये LED ग्लो करानी है जिसमें हमें 0 डिस्प्ले कराना है। सपोज ये हमारी LED है इस तरह से, इस तरह से। ठीक, अब हमें A B C D E F, तो हमें अगर 0 कराना है तो G को हमें ऑफ रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर G को बंद कर दिया। ठीक, ये सारी ग्लो करेंगी तो ये हमारा LED जो है 0 शो करेगा, 0। इसी तरह से 1 को अगर करना है, अगर हमें 1 करना है तो हमें ये सारी LED ऑफ करनी पड़ेंगी। A 0 है और ये सिर्फ 2 LED B और C को ऑन करना पड़ेगा। देखिए B और C इन दोनों को हमने 0 कर दिया और बाकी सभी को 1 कर दिया। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कोई भी नंबर को डिस्प्ले कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर हैं। तो इसका एप्लीकेशन इंडिकेटर्स में यूज़ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ये किसी भी डिवाइस में कहीं कहीं पर हमें वोल्टेज करंट वगैरह चेक करना होता है, वोल्टेज या करंट या कोई दूसरा पैरामीटर भी हम चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पर इस तरह से एज ए इंडिकेटर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। डिस्प्ले बोर्ड में इंफॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। डिजिटल वॉच में यूज़ किया जाता है। आप ये देख सकते हैं ये डिजिटल वॉच है। ठीक है, कुछ कैलकुलेटर में भी किया जाता है। ये कुछ दूसरा मेजरिंग डिवाइस है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर, बहुत सारे तरह तरह के पैरामीटर को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर का भी यूज़ किया जाता है। वहाँ पर भी हम 7 सेगमेंट डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये तराजू होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वेइंग मशीन, इसमें भी हम 7 सेगमेंट देखने को मिलता है। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले का यूज़ किया जा सकता है। कमेंट करके बताइए कि आपने 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कहाँ कहाँ पर देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक्स और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।